हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करें जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेनाइटिस के बारे में, और ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। और आगे भी बहुत सारी डिसऑर्डर जो एमएसएन से रिलेटेड है हम उसे डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आज टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो उससे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे टॉन्सिल, कि टॉन्सिल क्या होता है। देखिए, सिंपल सी चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, टॉन्सिल क्या होता है। तो टॉन्सिल देखिए एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा इम्यून टिश्यू होता है, लिम्फोसाइट्स एक नोट सा, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, एक टिश्यू का मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्यून सेल से बना होता है, जो कि हमारे कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया इंटर करते हैं हमारे माउथ में, चाहे मतलब वो फॉरेन बैक्टीरिया कोई भी इंटर करते हैं तो उससे हमारे माउथ को या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस का फंक्शन करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हैं सबसे पहले। क्योंकि ये हमारे इम्यून टिश्यू जो होते हैं, मतलब इम्यूनोसाइट सेल होते हैं, और जो टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बने हुए थे। ये क्या करते हैं ना कि जो भी हमारे माउथ के द्वारा जो भी बैक्टीरिया एंटर करता है उसे ट्रैप करते हैं और उसे फिल्टर करके वहीं पे किल कर देते हैं या वहीं डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके एक्चुअल डिफिनेशन की तरफ। तो टॉन्सिलाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल ड्यू टू पैथोजेंस। मतलब पैथोजेंस कहने का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजेंस मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे टॉन्सिल पे अटैक करते हैं और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अब हम इसके टॉन्सिलाइटिस के टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले इसके मेनली दो टाइप होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस मतलब वैसा टॉन्सिलाइटिस जिसमें टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो, बट वो बहुत कम समय के लिए हो, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो, और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस किसे कहेंगे, मतलब कि जब ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बार बार रिपीटेड अटैक हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, इसमें रिपीटेड अटैक होता है टॉन्सिलाइटिस का, जिसकी वजह से क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। अब हम इसे इटियोलॉजी या इसके कॉज को देखेंगे। तो सबसे पहला कॉज आता है इसका बैक्टीरियल या बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वायरस में आ सकता है, देखिए रीनो वायरस, एक सेकंड दोस्तों, रीनो वायरस, एडिनो वायरस, ये कुछ बैक्टीरिया हैं, सॉरी ये कुछ सम वायरस हैं जो कि टॉन्सिलाइटिस कॉज करते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सब भी कारण टॉन्सिलाइटिस को बढ़ावा देते हैं, मतलब टॉन्सिलाइटिस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब कि देखिए, जब अगर कोई बच्चा, मतलब चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, 14 साल से कम का बच्चा, ठीक है, उसमें इम्यूनिटी अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी कम होती है। तो उसमें भी ये, क्योंकि ये देखिए सबसे पहली बात तो ये इम्यून सेल से बना हुआ है, तो मतलब इम्यूनिटी कम होनी, तो उसमें बहुत कम इम्यूनिटी होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों में ये ज़्यादा अटैक्ट होता है, ठीक है। लो इम्यूनिटी किसी कारणवश, मान लीजिए किसी को ऑलरेडी कोई डिजीज़ है या कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, वो मान लीजिए लेरेंजाइटिस से सफरिंग कर रहा है या रेनाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो उसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है, या इम्यूनिटी लो होने की वजह से भी ये कॉज कर सकता है। एलर्जी, मान लीजिए हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, जैसे कि रेनाइटिस होता है तो ये जैसे पीनट की वजह से भी होता है, वुड पाउडर जो लकड़ी का धूल होता है उसकी वजह से भी होता है, और पोलर ग्रेन्स की वजह से भी ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल चेंज या इन्वायरमेंट चेंज, जैसे कि ठंडा और गर्म, मतलब ठंडा गर्म में कैसे बोलते हैं कि ठंडा गर्म मौसम हुआ और इसे मतलब सर्दी बुखार ऐसा आने लगा, तो ठीक है, उससे भी होता है। रिकरेंट रिनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, मतलब कि रिनाइटिस भी अगर बार बार हो रहा है और या अभी हुआ है फिलहाल में, या साइनोसाइटिस, तो ये भी एक इसका कॉज है दोस्तों, मतलब रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर हैं वो इन्वेशन ऑफ पैथोजन इन टॉन्सिल, मतलब कि वो जितने पैथोजन हैं टॉन्सिल पे इकट्ठा होंगे, मतलब वहाँ पे अपना
रेप्लिकेशन करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे एंटीबॉडी मतलब इम्यून सेल से जो एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी, एक सेकंड दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी है ये इन दोनों में रिएक्शन होगा। जब ये दोनों में रिएक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, एक सेकंड दोस्तों, तो वहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होगा। और जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं होगा या रिपीटेड अटैक होगा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का, तो वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट कर जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया था टाइप के अंदर। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ या क्लिनिकल फीचर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मतलब साइन और सिम्टम्स की क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फीवर मिलेगा। देखिए, कभी भी इन्फ्लामेशन होता है या कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो सबसे कॉमन चीज़ है ये फीवर बहुत कॉमन चीज़ है दोस्तों। सोल थ्रोट मतलब कि गले में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, गला भारी लगेगा, वहाँ पे वो सूज जाएगा, इन्फ्लाम हो जाएगा। ठीक है, डिस्फेजिया। अब देखिए, अब टॉन्सिल कहाँ पे है, हमारे गले के पास है, तो हमें कुछ चीज़ भी, कोई भी फूड या ड्रिंक मतलब निगलने में घोटने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तो डिफ़िकल्टी टू स्वेलिंग। ठीक है, हेडेक। अब मान लीजिए फीवर रहेगा या ये फीवर रहता है हमारे बॉडी में, टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है, तो उसकी वजह से हमें हेडेक। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है हिस्ट्री कलेक्शन। मतलब हम उनसे पहले पूछेंगे कि क्या आपको पहले भी आप कभी वायरल इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट हुए थे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब कि वो जो हमारा टॉन्सिल है वो कितनी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, या मतलब एक्यूट है, क्रोनिक है, मतलब हम उसकी अच्छी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीबीसी करेंगे। सीबीसी में सबसे पहले कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब सबसे पहले अटैक अगर कोई करता है तो वो होता है न्यूट्रोफिल जो हमारे WBC का एक टाइप है, सबसे पहले वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो हमारे एक इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, थ्रोट स्वैब एंड कल्चर, मतलब थ्रोट से स्वैब करेंगे। ये है एक कॉटन और ये एक स्टिक है। इस कॉटन को हम माउथ के अंदर, मतलब जहाँ टॉन्सिल है वहाँ पे अच्छी तरह से इसे रब करके वहाँ से सैंपल लेंगे और उसे कल्चर करवाएंगे। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे पेन रिलीफ करने के लिए। ठीक है, एंटीहिस्टामिन देंगे। जो एलर्जी के कारण कोई भी एलर्जी के कारण अगर ये टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसे क्योर करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन देंगे। और एंटीबायोटिक तो सभी को आप लोगों को पता है कि फीवर के लिए एंटीबायोटिक PCM दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर यहीं एंड करते हैं।